बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन। उसके पहले 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने करना है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाली शक्ल देनी है और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 3 इंडेक्स है, और आपने एक रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। मैं फार्मूला लिखता हूँ। अगर आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन इस शक्ल में हो तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगी x, और ये जो n है ये कितना हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म दें तो ये जो 3 नज़र आ रहा है ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा है कि x की पावर अगर m हो ब्रैकेट के अंदर और फिर n हो तो m और n आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाएगा x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। अभी ये m है और ये n है तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे कैंसलेशन तो होती नहीं, लिहाजा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो जाएगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 5^2/3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 4, लिहाजा इंडेक्स को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म दें तो ये 4 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/4, 10 की पावर 1/4, और बाहर पावर कितनी है, 8। अभी फिर ये वाला फार्मूला लगाएं कि m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हमारे पास शक्ल बनेगी, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। अब 4 और 8 कैंसलेशन होती है, इट मीन्स 4 1s are 4 और 4 2s are 8, तो आपके पास 10 raised to power 2 जो है ना वो बच जाएगी। तो 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 100 होता है। इस तरीके से पार्ट नंबर 2 आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। माइनस ब्रैकेट से बाहर है, लिहाजा माइनस को हम एंड तक ऐसे ही चला लेंगे ना। तो इंडेक्स यहाँ पे 3 है, तो इंडेक्स को आप एक्सपोनेंट बनाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 6 की पावर 1/3, और बाहर वाली जो पावर है वो 6 ऐसे ही आ गई। अब 1/3 और 6 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कैंसलेशन करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो -6 की पावर 2 बच जाएगी, जिसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -36। पार्ट नंबर 4 है, इंडेक्स कितना है, 3। तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूँ फार्मूला हमारे पास रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का। अगर आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन हो और उसका इंडेक्स कितना हो, n हो, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x, और ये जो n है इसका रेसिप्रोकल बना देंगे, पावर 1/n हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3, यानी कि 6 की पावर कितनी बन जाएगी, 1/3, ये ब्रैकेट के अंदर है, और ऑलरेडी जो पावर है वो कितनी है, 6। तो फिर यहाँ पे ये वाला फार्मूला x की पावर m और सारे की पावर n, तो m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये शक्ल बनेगी x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, यानी कि 1/3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 और 6 आपस में कैंसलेशन होती है, तो 6 का स्क्वायर बच जाएगा जो कि कितना होता है, 36। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इंडेक्स कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ऑलरेडी पावर कितनी है, 2 है, तो 2 और 1/3 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसलेशन होती नहीं है, लिहाजा यही आपका आंसर होगा, -5 और पावर कितनी, 2/3। याद रखें ये जो 2 है ये सिर्फ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 एज इट इज आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, -10 है और उसका इंडेक्स कितना है, 4 है, और होल पावर कितनी है, 8। माइनस को आप एंड तक ऐसे ही चलाएं, और ये जो 4 है ये इंडेक्स, इसको आप एक्सपोनेंट बनाएं तो ये 1/4 हो जाएगा, और फिर 1/4 और 8 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे कि आपने ऊपर सीखा है। तो 4 और 8 कैंसलेशन करें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 10 पावर 2 जो है ना वो बच जाएगी, और 10 की पावर 2 कितनी होती है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, और माइनस एज इट इज़ आ गया।